Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So in this video we are going to talk about the India-Pakistan man-to-man matchup जो अभी 14 अक्टूबर को मैच होने वाला है. उसमें हम each प्लेइंग पोजीशन में जो एक्सपेक्टेड प्लेयर्स हैं उनको कंपेयर करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट हु हैज़ द बेटर चांस टू विन दिस मैच. वैसे तो ये मैच इंडिया ही जीत रहा है, कोई डाउट नहीं है, बट मैन टू मैन कंपैरिजन देके हम पाकिस्तान को थोड़ी रिस्पेक्ट दे देते हैं बिकॉज वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द ओपनिंग पोजीशन. तब तक आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स डाइव इन. सो इंडिया की तरफ से जो ओपनिंग करेंगे वो हैं रोहित शर्मा एंड आइदर शुभमन गिल और ईशान किशन. शुभमन गिल ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, वो डेंगू से रिकवर हो गए हैं, बट वो मैच फिट होंगे कि नहीं इस चीज़ का हमें सैटरडे बिफोर द मैच ही पता लगेगा. सो इफ शुभमन गिल इज फिट he is definitely opening with Rohit Sharma. If he is not fit then Ishan Kishan को दोबारा ये responsibility निभानी पड़ेगी. So Rohit Sharma has made a century in Delhi in the last match. It was a fabulous fantastic innings और मैंने वो मैच लाइव देखा था स्टेडियम से, तो मुझे पता है उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी. So on the other hand, we have Abdullah Shafiq, who from the Pakistani side is also a centurion. उन्होंने भी अपने लास्ट मैच में सेंचुरी बनाई थी in a tough chase and वो मैच जीत गए थे. So both openers are coming off centuries, which is a good thing. It'll do tremendous, it's a tremendous boost to their confidence and दोनों साइड ही हाई ऑन कॉन्फिडेंस आएंगे कि हमारे दोनों ओपनर्स ने सेंचुरी बना रखी है इसी वर्ल्ड कप में. सो उनके साथ जो ओपन करेंगे या तो इमाम उल हक करेंगे या दिल गो बैक टू फकर जमन, बट इमाम उल हक जो है वो इंजमाम उल हक के नेफ्यू हैं. सो उनका ड्रॉप होना थोड़ा टफ लग रहा है, बट व्हाट आई हर्ड इज दैट बाबर वांट्स इमाम आउट एंड फकर इन. सो अगर बाबर की मानी जाएगी इस मैच में देन इमाम विल सिट आउट द मैच एंड फकर विल बी इंक्लूडेड इन इंस्टेड ऑफ इमाम उल हक. सो ओपनिंग पोजीशन के बाद हम आते हैं नंबर 3, जो क्रिकेट में सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है एंड सबसे टैलेंटेड एंड सबसे बेस्ट प्लेयर को दी जाती है. तो इंडिया की तरफ से वो प्लेयर है हमारे ओन विराट कोहली. सो विराट कोहली प्लेज एट नंबर 3 फॉर इंडिया, एवरीबडी नोज दैट, एंड बाबर आजम प्लेज एट नंबर 3 फॉर पाकिस्तान, तो वो भी उनके बेस्ट प्लेयर है. तो नंबर 3 पोजीशन में आई थिंक विराट कोहली हैज़ एन एज ओवर बाबर आजम प्योरली बिकॉज ही इज इन गुड फॉर्म. बाबर की अभी काफी इनिंग्स से कोई स्कोर नहीं लग रहा है, बट विराट कोहली ने अभी हाफ सेंचुरी बनाई है, फर्स्ट मैच में 80+ रन्स बनाए थे. सो ही इज इन डिसेंट टच. सो नंबर 3 में हम अगर देखें तो नंबर 3 में हमारा जो इंडियन प्लेयर है उनका ज्यादा एज है. सो इफ आई से दैट द ओपनिंग पोजीशंस आर बैलेंस्ड बिकॉज दोनों ओपनर्स ने सेंचुरी बनाई है एंड अगर गिल नहीं खेलते हैं तो हमारा थोड़ा सेटबैक है बिकॉज ईशान किशन उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं लग रहे हैं. सो ओपनिंग आई विल गिव 50-50 टू बोथ, बट नंबर 3 पोजीशन आई विल डेफिनेटली रिजर्व फॉर विराट कोहली. सो नंबर 4 पोजीशन अगर देखें तो श्रेयस अय्यर खेलते हैं हमारे इंडिया से एंड वहां से खेलते हैं मोहम्मद रिजवान. सो मोहम्मद रिजवान की अभी फिर से एक सेंचुरी आई है इन द लास्ट मैच ऑफ द ODI वर्ल्ड कप इन अ टफ चेज अगेन. सो हियर आई विल गिव पॉइंट्स टू मोहम्मद रिजवान. ही इज बेटर ऑफ एट नंबर 4. सेकेंड मैच में जो दिल्ली में हुआ था, श्रेयस अय्यर ने वहाँ 101 मीटर का 6 मारा था. मैंने वो 6 लाइव देखा था. सेकेंड टायर में वो दिल्ली के स्टैंड्स में गया था और वहाँ 5 मिनट क्राउड ने नवीन उल हक को बॉल भी नहीं वापस की थी. विराट कोहली के कहने पे वो बॉल वापस की गई थी. सो दैट इज अ नॉटी क्राउड ऑफ दिल्ली. एनीवे, तो श्रेयस अय्यर देखो अभी फॉर्म में नहीं है, बट रिजवान को नंबर 4 के पॉइंट्स मैं यहाँ अलॉट करूंगी. सो नंबर 5 में KL राहुल वर्सेस साउथ शकील. सो इवन दो साउथ शकील ने अच्छी इनिंग्स खेली है फर्स्ट मैच में, सेकंड मैच में भी उन्होंने क्रूशल रन्स बनाए थे, बट मैं यहाँ KL राहुल को हायर रेट करूंगी नंबर 5 पोजीशन में बिकॉज KL राहुल इज इन रेड हॉट फॉर्म. उन्होंने 97 नॉट आउट बनाए पिछले मैच में. मुश्किल सिचुएशन से वो अपनी टीम को बाहर निकाल रहे हैं. सो मुझे लग रहा है हियर द मोर रिलायबल ऑप्शन इज KL राहुल. सो 5 पोजीशन अगेन गोज टू इंडिया.
फॉर बीइंग केएल राहुल. तो अभी तक 5 तक इवन स्टीवंस है with the opening position shared by both the teams. Number 3 position taken by India, number 4 position taken by Pakistan, and number 5 position taken by India. So actually India has an edge in the first 5 players. So let's move on to the number 6 player. So number 6 player is Hardik Pandya for us and Iftikhar Ahmed for them. So I have rated both of these players as equal. मैंने दोनों को 50-50 दिया है. Both are very handy all-rounders. अगर हार्दिक पांड्या थोड़े और रन्स के साथ कंट्रीब्यूट करते होते पिछले कुछ मैचेस में, देन आई वुड हैव रेटेड हिम हायर डेफिनेटली. बट इफ्तिकार की फॉर्म अच्छी है, वो विकेट्स निकाल रहे हैं, वो रन्स बना रहे हैं. सो मैं इस पोजीशन में हार्दिक को ऊपर नहीं रेट कर सकती हूँ. इन ऑल फेयरनेस आई हैव टू हैंड इट ओवर टू बोथ ऑफ देम. सो इन द 6th पोजीशन इज शेयर्ड बाय द 2. Then number 7 we have Jadeja versus Shadab. So हालांकि शादाब उनके वाइस कैप्टन हैं एंड बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट यहाँ मैं जडेजा को ज़्यादा पॉइंट्स दूंगी डिस्पाइट हिम नॉट बीइंग इन वेरी गुड बैटिंग फॉर्म. दैट इज़ बिकॉज वो बैट से और अपनी फील्डिंग से शादाब से बहुत बेटर कंट्रीब्यूट करते हैं. एंड आई थिंक हियर जडेजा होल्ड्स अ स्लाइट एज over Shadab at the number 7 position. If I look at the number 8 position, जो हमारी थोड़ी वीकनेस है, यहाँ मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर खेलेंगे. अश्विन को दोबारा से चांस नहीं मिलेगा. सो शार्दुल ठाकुर एट नंबर 8 वर्सेस नवाज एट नंबर 8. तो मुझे यहाँ नवाज का पड़ला फिर से भारी लगता है. सो 8 पोजीशन में नवाज बैट से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अच्छे क्रूशल रन्स एंड बॉलिंग तो वो अच्छी करते ही हैं. सो आई थिंक द नंबर 8 गोज टू पाकिस्तान. सो 8 तक आके हम बिल्कुल इवन स्टीवंस हो गए हैं इंडिया एंड पाकिस्तान. सो लेट अस सी नंबर 9, 10, 11 क्या करता है आगे. सो अगर हम नंबर 9, 10, 11 की बात करें, सो नंबर 9 में है कुलदीप हमारे साइड से एंड उनके साइड से है हसन अली. सो आई थिंक हसन अली एंड कुलदीप आर अ मैच फॉर ईच अदर. कुछ महीने पहले मैं अपनी इस स्टेटमेंट में एक्चुअली थोड़ा हंसती अगर मैं हसन अली को कुलदीप से इक्वल रिलेट करती हूँ, बट हसन अली हैज़ बीन टेकिंग विकेट्स फॉर पाकिस्तान अप फ्रंट. वो एंड व्हेन ही कम्स बैक ऑल्सो, जब उनको बाबर वापस बुलाते हैं तब भी वो कुछ विकेट्स ले लेते हैं, रन्स कंटेन करते हैं. सो हसन अली हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल फॉर पाकिस्तान. एंड हमें तो पता ही है कि कुलदीप हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं. वो ज़्यादा रन्स नहीं देते हैं, विकेट्स भी ले लेते हैं. लास्ट टाइम दिल्ली में तो उन्होंने बहुत अच्छा एक कैच भी पकड़ा था जो उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में पकड़ा था. सो आई विल रेट बोथ दीज प्लेयर्स एट नंबर 9 एट 50-50. अगर हम नंबर 10 की बात करें तो हम आते हैं सिराज वर्सेस शाहिन शाह अफरीदी. सो हियर आई गिव शाहिन शाह अफरीदी अ लिटिल बिट ऑफ एज ओवर सिराज बिकॉज सिराज अभी उतनी रेड हॉट फॉर्म में पिछले 2 मैचेस में नहीं लगे हैं, स्पेशली इन द दिल्ली मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान वेयर ही लीक्ड अ लॉट ऑफ रन्स. सो शाहिन शाह अफरीदी वी नो लेफ्ट आर्म पेसर हैं एंड इंडियन ओपनर्स को वो थोड़ा ट्रबल भी करते हैं. तो मैं इस लिहाज से इवन दो ही इज़ नॉट इन वेरी गुड फॉर्म अभी, बट फिर भी ओवरऑल उनका देखा जाए इंडिया के अगेंस्ट जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी अच्छा होता है. सो इन दिस पर्टिकुलर मैच आई विल गिव शाहिन शाह अफरीदी एन एज ओवर मोहम्मद सिराज. अब हमारी लास्ट पोजीशन रह जाती है विच इज जसप्रीत बुमराह. सो बुमराह वर्सेस हैरिस रॉफ. Their number 11 is Haris Rauf. Our number 11 may be Bumrah. So here I give Bumrah a definite edge over Haris Rauf because Bumrah हमारे शॉर्ट मैच विनर हैं. लास्ट मैच में दिल्ली के अगेंस्ट उन्होंने 4 विकेट्स लिए थे इन अ वेरी फ्लैट विकेट, फट्टा विकेट थी, बट उन्होंने वहां भी परफॉर्मेंस दी है. सो बुमराह ओवर हैरिस रॉफ. हैरिस रॉफ बहुत पिट रहे हैं. उन्होंने ईशान किशन के साथ जो हरकत की है उसके बाद तो मुझे जैसे लग रहा है कि सारी टीम्स उनसे बदला ले रही हैं. ही इज लीकिंग अ लॉट ऑफ रन्स एंड मतलब वो बहुत ज़्यादा ही इज जस्ट लीकिंग. सो एंड विकेट्स भी कभी कभार ले लेते हैं, बट इफ यू आर टेकिंग 2 विकेट्स और 3 विकेट्स एंड गिविंग अवे 80 रन्स, इट रियली डजंट मेक एनी सेंस एंड यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू योर टीम टू मच. सो आई गिव बुमराह हियर एन एज ओवर
हैरिस रॉफ. सो अगर मैं 11 के 11 प्लेयर देखूं तो मुझे ये लग रहा है कि दोनों ही टीम्स बैलेंस हो गई है. इसके लिए मैं इस मैच में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में आई एम वेरी स्कैर्ड टू मेक अ प्रेडिक्शन. तो मैं इसको 50-50 भी कह सकती हूँ, क्योंकि प्लेयर बाय प्लेयर इफ वी गो तो मैन टू मैन मार्किंग में हम दोनों बिल्कुल बराबर हैं. बट आई एम एन इंडियन और मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगी, तो मैं इंडिया को यहाँ 1% का एज दूंगी, बिकॉज माई हार्ट से सो. एंड आई विल गिव इंडिया 51% एंड आई विल गिव पाकिस्तान 49%. एंड ऑल्सो बिकॉज इंडिया की फॉर्म पाकिस्तान से पिछले कुछ मैचेस में, नॉट ओनली पाकिस्तान का लास्ट मैच नहीं, बट पिछले अगर हम 5 या 10 मैचेस देखें तो इंडिया हैज बीन डूइंग रीजनेबली बेटर. एंड यू नो दे हैव बीन इन वेरी गुड फॉर्म, देयर बैटर्स आर इन गुड फॉर्म, देयर बॉलिंग इज इन गुड फॉर्म, फील्डिंग भी वो डिसेंट कर रहे हैं. सो उनके करंट फॉर्म में एंड ऑब्वियसली मी बीइंग अ लिटिल पेट्रियोटिक, मैं उनको 1% एक्स्ट्रा दूंगी. सो आई विल गिव इन इंडिया एन एज ऑफ 51 and Pakistan 49 to win this match. So let me know in your comments, whom do you think is going to win this match? Is it going to be India? Is it going to be Pakistan? Or do you think that ये ज़्यादा skewed होने वाला है इंडिया की तरफ या पाकिस्तान की तरफ? आप मुझे अपने comments में ज़रूर बताइएगा. Thank you so much for watching this video, and we shall see you live on Saturday the whole day, and we'll enjoy the match together. Thank you.